Hi everyone, so Jain to all, welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Jising Rajput, UPSC CDS All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. So finally अपन अपनी मैथ्स की नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स प्लस स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स. एज यू नो आपके एफकेट के अंदर सिलेबस के अंदर ये आपके क्लियरली चैप्टर्स मेंशन है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स. अब काफी बच्चे परेशान हो गए कि क्या ये नए चैप्टर ऐड हो गए. देखो ये चैप्टर्स ना पहले भी थे जिसको अपन सिंप्लीफिकेशन के अंदर पढ़ते थे, ठीक है ना. सिंप्लीफिकेशन के अंदर पढ़ते थे क्योंकि उसी के अंदर देखिए एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस, पावर्स के क्वेश्चन, स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चंस, क्यूब रूट के क्वेश्चन अपन उसी के अंदर करते हैं. तो एक्चुअली ये सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है. हालांकि आपकी अपन इनको अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, ठीक है. तो ये कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, तो मैं उसी चैप्टर को करवाने वाला हूँ. नाउ ये चैप्टर का क्वेश्चन भी देखिए एक एक्सपेक्टेड मान के चलिए, क्योंकि देखो नंबर सिस्टम से एक दो क्वेश्चन तो आना है. तो इस बार मैं ये भी सोच रहा हूँ कि भाई एफकेट में इतने सारे मतलब सिलेबस भी आपके इंक्रीज हुआ है थोड़ा. तो मतलब वो कौन से क्वेश्चन देंगे. अगर 20 क्वेश्चन रखेंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन इंक्रीज हो जाए मे बी, बट कम चांस है. क्योंकि वोट आई थिंक कि पैटर्न तो सेम ही रखने वाले हैं शायद, ठीक है. बाकी फिर भी इंक्रीज हुआ तो अपने लिए तो अच्छी बात है. अपन और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे मैथ्स के अंदर. बाकी ये क्लास आपको एसएससी और सीडीएस में भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, बट एफकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो बिना कोई टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं. मैं पहले बता देता हूँ आपको, मैंने ऑलरेडी आपको वाईटी पे क्या क्या कवर करवा दिया है मैथ्स के अंदर. मैंने आपको देखो टाइम एंड वर्क करवा दिया, आपको एवरेज करवा दिया, परसेंटेज करवा दिया, प्रॉफिट लॉस करवा दिया, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कर लिया है. इसके अलावा देखिए एरिया एंड पैरामीटर कर लिया अपन ने. नंबर सिस्टम में अपन ने डिविजिबिलिटी रूल्स कर लिया है, ठीक है. जो इंपॉर्टेंट है वही पार्ट किया है. इसके अलावा देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन अपन ने कर लिया है. स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स आज कर लेंगे. एचसीएफ एलसीएम करवा दिया. एलिमेंट्री मेंसुरेशन बाकी है. हाइट एंड डिस्टेंस करवा दिया. स्टेटिस्टिक्स करवा दिया. एक्सपोनेंट्स एंड पावर ये दोनों चैप्टर अपन मिलके आज साथ में कर रहे हैं, ठीक है. इसके बाद में देखिए आपका एक तो टीएसडी रहता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से दो तीन क्वेश्चन कंफर्म आने, जो कि अपन करेंगे. एक आपका प्रोबेबिलिटी रहता है जिससे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके हर बार ही आता है और वो क्लास से आता है, तो वो भी अपन करेंगे, ठीक है ना. तो मेजरली आपकी दो और एक तीसरा ये एलिमेंट्री मेंसुरेशन रहता है, ठीक है. ना देखिए अब सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. देखिए थोड़ी सी मैं प्रॉपर्टीज की बात करूंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन के टाइप के बेसिस पे समझाते चलूंगा कि कौन सी क्वेश्चन को किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, ठीक है. मोस्टली देखिए आपकी जितने भी मैं टाइप्स करवा रहा हूँ आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड मोस्टली चीजें आप सीख जाओगे कौन सी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना होता है, ठीक है जी. ओके आपने कहीं से भी पढ़ा हो आपका बेस्ट रिवीजन हो जाएगा. ओके. नाउ देखिए थोड़ी सी अपनी जो बेसिक्स है वो क्लियर होने चाहिए. एक तो देखो आपका बोर्ड मास रूल क्लियर होना चाहिए. पहले मैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर की प्रॉपर्टीज पे जाऊं उससे पहले ध्यान रखना बोर्ड मास का जो रूल है वो आपको क्लियर होना चाहिए, है ना. बोर्ड मास का रूल क्या कहता है भाई, कोई भी अगर आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग एनी सिंप्लीफिकेशन, तो सबसे पहले उस सिंप्लीफिकेशन में आप क्या सोल्व करोगे, ब्रैकेट सोल्व करोगे, ठीक है. ओ का मतलब आप क्या सोल्व करोगे, ऑफ लिखा है उसको सोल्व करोगे. डी का मतलब आप डिवीजन को सोल्व करोगे. एम का मतलब आप मल्टीप्लाई सोल्व करोगे. ए का मतलब आप प्लस और एस का मतलब आप सब्ट्रैक्शन. इस ऑर्डर में सोल्व करोगे. ऐसा नहीं है सपोज करो कोई क्वेश्चन के अंदर आपकी डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों है. डिवाइड देखो पहले आ रहा है तो पहले डिवाइड सोल्व करो उसके बाद में मल्टीप्लाई करो. अब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा. ओके. नाउ देखिए अपने को एक्सपोनेंट्स के थोड़े सर्ट्स के क्या होनी चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. अगर सपोज करो कहीं पे भी आपको लिखा है कि x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, तो ये हमेशा ध्यान रखना है किसके बराबर होगा, x की पावर a प्लस b के बराबर होगा. मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई भी आपके दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन दोनों की बेस सेम है तो हमेशा ध्यान रखना पावर का 8 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, जब बेस दोनों की सेम है और बीच में मल्टीप्लाई लिखा है तो पावर क्या हो जाती है आपकी 8 हो जाती है, ठीक है. सिमिलरली सिमिलरली आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहीं पे मान लो अगर होता डिवाइड x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b, ठीक है. तो यहाँ पे देखो आपकी b ऊपर आता, या फिर आप सिंपली ऐसे ही याद रख लो कि भाई जब डिवाइड में है तब आपका क्या होता है, पावर में माइनस होता है, ऊपर वाली पावर से नीचे वाला माइनस होता है, ठीक है ना. एक्चुअली ऐसा होता है क्या है, अभी मैं एक और प्रॉपर्टी बताऊंगा उससे आपको समझ में आएगा. वहीं देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मान लो किसी पे पावर लगी है a, ओके, और उसके ब्रैकेट के ऊपर एक और पावर लगी है. ध्यान रखना ब्रैकेट होना बहुत जरूरी है अदरवाइज सीन चेंज हो जाता है, ठीक है. ब्रैकेट में पावर और लगी है एक आपकी भी, तो ये जो दोनों पावर होती है ये क्या हो जाती है, हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है. क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है. जैसे मान लो यहाँ पे 2 होता है यहाँ पे 3 होता है तो ये पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 6 हो जाती है, ठीक है. फिर देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, किसी पे भी पावर अगर जीरो है तो उसका मतलब होता है वन. क्या होता है उसका मतलब, उसका मतलब होता है वन.
और एक प्रॉपर्टी आपको ये ध्यान रखनी है, किसी पे भी पावर मान लो अगर नेगेटिव है, किसी पे भी पावर क्या नेगेटिव है, तो इसको आप रेसिप्रोकेट करोगे तो ये पावर क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलरली देखिए इसमें भी यही होता है, एक्स की पावर बी ऊपर लेके जाओगे तो एक्स की पावर माइनस बी हो जाएगा, और दोनों बेस सेम है तो मैंने कहा था 8 होगा, तो ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी आपका क्या आ जाता है, पावर के अंदर आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अच्छा यहाँ से एक चीज ध्यान रखना, आप क्या ध्यान रखना भाई, एक लिखता हूं मैं टू की पावर थ्री, थ्री की पावर टू, और एक लिखता हूं मैं टू की पावर थ्री ब्रैकेट इस पे पावर टू, क्या ये दोनों चीज सेम है? ये दोनों चीज आपकी बिल्कुल भी सेम नहीं है। एक्चुअली देखो अगर सीधा पावर लगा तो इसका मतलब है थ्री पे पावर टू है, थ्री पे पावर टू होगा तो मतलब थ्री का स्क्वायर नाइन हो गया, जबकि इसके अंदर ब्रैकेट लग जाता है तो मैंने क्या बताया दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू की पावर आपके सिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनसे रिलेटेड आगे अपन क्वेश्चंस देखेंगे, तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। अब अपन टाइप के बेसिस पे चलेंगे, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं एकदम एंड में करवाऊंगा। बाकी अपन क्यूब रूट वगैरह देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन को अपन कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है ना, किस तरीके से अपन अप्रोच करते हैं। ओके, देखिए जब भी आपको स्क्वायर रूट दिमाग के अंदर आए, जब भी स्क्वायर रूट दिमाग के अंदर आए, स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, जैसे मैंने लिखा फाइव का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है फाइव इंटू फाइव, है ना। तो जब भी देखो परफेक्ट पेयर बनता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं अपन स्क्वायर। सिमिलरली देखिए अगर मैं मान लो आपके फाइव का स्क्वायर का क्या लगाता हूँ, रूट लगाता हूँ, रूट लगाता हूँ तो मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर वन बाई टू। एक्चुअली रूट का मतलब क्या होता है, पावर वन बाई टू। ठीक है, तो इसलिए ये देखो क्या आता है आपके फाइव आता है, ठीक है ना, इसीलिए ये आपके क्या आता है भाई, फाइव आता है। ओके, तो जब भी आपको किसी का स्क्वायर रूट निकालना हो तो आपको सिंपली क्या करना है भाई, पेयर बनाने हैं दो दो के, जितने पेयर बनते हैं उतने पेयर बनाने की कोशिश करो। अदरवाइज अपना एक बेसिक मेथड होता है उससे भी अपन स्क्वायर रूट किसी का भी निकाल सकते हैं, हालांकि वैसे आपके एफकेट में क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। सिमिलरली अगर किसी का क्यूब निकालना है, क्यूब का मतलब क्या होता है भाई, तीन पेयर बनाओ, फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, तीन आपके क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन देखिए, आपको बोला क्यूब रूट ऑफ 15625 माइनस रूट एक्स इक्वल्स टू 4 है, तो एक्स की वैल्यू बताइए कितनी होगी, ये अपने से इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। नाउ देखिए एक तो तरीका क्या है भाई, देखो कुछ चीजें तो यार आपको ऑलरेडी आनी चाहिए, ये चीजें तो आनी चाहिए जो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। एक तो देखो आपको वन से लेके थर्टी तक के स्क्वायर्स आनी चाहिए, ये स्पीड में आपको काफी हेल्प करेंगे। दूसरी चीज आपको वन से लेके ट्वेंटी तक क्यूब्स होने याद होने चाहिए, ये आपके याद होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि काफी बार एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन करने में आपको हेल्प करता है। अब कभी कभी देखो जैसे मेरे को यहाँ पे आंसर के अंदर देखो आपके परफेक्ट नंबर दिख रहा है, और जनरली एग्जाम में परफेक्ट नंबर ही देगा आपको, ठीक है। मेरे को इसका क्यूब रूट निकालना है, माइनस रूट एक्स करना है इक्वल्स टू फोर। देखो मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा तो ये फोर इधर लेके आऊंगा, माइनस करके दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, सिंपल सी बात ये चल रही है अभी माइंड में, राइट। अब यहाँ पे देखिए एक समझने वाली बात क्या है, जब भी ऐसा कोई नंबर आ जाए अपने को पता है इसका परफेक्ट नंबर ही आने वाला है कुछ ना कुछ, आप क्या कर सकते हैं भाई, इसका जल्दी क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आप हमेशा क्या करो, इसकी यूनिट डिजिट पे फोकस करो। लास्ट में देखो फाइव आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, फाइव आ रहा है। अब देखो फाइव आ रहा है, तो एक बात बताओ, जो जिसका भी ये क्यूब है उसके लास्ट में क्या होगा, यूनिट डिजिट पे क्या होगा, फाइव ही होगा ना। क्योंकि देखिए किसी का यूनिट डिजिट फाइव है, फाइव है, फाइव है, मल्टीप्लाई करोगे तभी लास्ट में फाइव रहेगा, अदरवाइज रहेगा नहीं। जैसे आप बोलते हो कि यूनिट डिजिट क्या है, वन है, वन है तो मान लो 21 नंबर होता तो 21 इंटू 21 करते, वन 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 मल्टीप्लाई करते तो वन आना चाहिए था, बट यहाँ पे तो फाइव है। फाइव है तो यूनिट डिजिट अपने को कंफर्म है कि भाई क्या होगा, फाइव होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, कंफर्म है अपने को क्या होगा, फाइव होगा। ओके, कर लिया। फिर आपको क्या करना है, स्टार्टिंग की टू डिजिट को क्या करो, आप कंसीडर करो। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, जल्दी कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आप स्टार्टिंग की टू डिजिट को क्या करो, कंसीडर करो 15। अब ये जो 15 है भाई, ये 15 देख लो आपके किसके क्यूब के बीच में आता है। तो ये देखो ये टू का क्यूब होता है एट, और थ्री का क्यूब क्या होता है भाई, थ्री का क्यूब होता है 27। तो जो छोटा वाला नंबर होता है ना, वही आपको क्या करना है भाई, वही आपको चूज करना है, ठीक है ना। जो छोटा वाला नंबर होता है वही आपको क्या करना है, चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटा वाला नंबर क्या चूज किया, टू। अब देखिए ये एक्चुअली क्या है, 25 का क्यूब है। अदरवाइज देखो हमेशा यूनिट, अगर आपको ये वाला आइडिया नहीं लग रहा है तो हमेशा यूनिट डिजिट पता लगाने की कोशिश करो। यूनिट डिजिट पता लगाने के बाद में देख लिया करो कि ये टू होगा, थ्री होगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया करो कि किसके करीब पहुंच रहा है। तो ये किसके करीब है, देखो 25 का एक्चुअली ये क्यूब है। तो ये 25 का क्यूब है, इस पे क्यूब रूट लगेगा तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस रूट एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फोर।
4 देखिए इधर आएगा तो 21 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट एक्स। दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 441 आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन 4। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, अपने को क्या दिया, रूट ऑफ प्लस रूट ऑफ प्लस रूट ऑफ प्लस रूट। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा यहां से सोल्व करना स्टार्ट करो। देखिए 289 आपका किसका स्क्वायर रूट होता है, किस इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, तो ये देखिए ये 17 का स्क्वायर होता है, तो यहां से 17 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा अपना, यहां से आएगा 17। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, इसको कट कर लेना, ठीक है ना, ये एक्चुअली ऐसे है क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा टाइपो एरर हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन है ये, 473 प्लस 529 प्लस रूट ऑफ, ये मतलब रूट के अंदर रूट नहीं है फिर, ठीक है ना, प्लस रूट ऑफ 289, इस तरीके से है। ओके, अब देखिए जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसका तो आ जाएगा 17 प्लस इसका कितना आ जाएगा, ये किसका रूट हो जाएगा, देखिए रूट के अंदर रूट नहीं है, ठीक है ना, तो ये 16 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 529, ये 23 आ जाएगा। प्लस ये क्या हो जाएगा आपके किसके साथ हो जाएगा, 473 के साथ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए जब अपन सबका सम करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 473 प्लस 23 प्लस 16 प्लस 17 करेंगे तो ये आएगा 529, जो कि किसका रूट है, मतलब इसका रूट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 23। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन 2। ठीक है ना, इसीलिए मैंने बोला कि आपको 36 स्क्वायर्स याद होनी चाहिए। ओके, अब एक ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, काफी बार मतलब आ जाता है। हालांकि एफकेट अभी तक इतना मतलब इस फील्ड के अंदर इतना उन्होंने रिसर्च नहीं किया है, बट अभी वेंडर चेंज हुआ है तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं इतना आपको इन डिटेल ये चैप्टर करवा रहा हूँ। एक देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी प्लस भी हो सकता है इसके बीच में, आपको बोल देता है ये 3 नंबर दे देगा, बोलेगा कि इनको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के दिखाओ, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो अपन कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, इस तरीके से जब भी आपको मतलब ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोल दे तो हमेशा ऐसे नंबर को क्या कर लिया करो, रेशनलाइज कर लिया करो। ठीक है ना, हमेशा क्या कर लिया करो, रेशनलाइज। जैसे देखिए मैं रेशनलाइज करता हूँ, पहले नंबर को रेशनलाइज करते हैं ना, रेशनलाइजेशन क्या होता है, जैसे ये नंबर दिया आपने को √23 √21। हाँ, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि भाई ये जो भी नंबर दिया आपने को, इसी नंबर को सेम ही नंबर को प्लस फॉर्म में ऊपर और नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। जैसे देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, रेशनलाइज करता हूँ, तो मैंने 23 प्लस √21 मल्टीप्लाई किया, और ऊपर भी क्या कर दो, 23 प्लस √21 क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, ऊपर नीचे क्या कर दो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जनरली देखिए वैसे तो रेशनलाइजेशन अपन डिनोमिनेटर के लिए यूज करते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर बनाने के लिए क्या करना है, मतलब इरेशनल नंबर बनाने के लिए आपको रेशनलाइजेशन करना है। अब देखिए जब अपन रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर देखो क्या बनता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक आइडेंटिटी याद रखना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। सिमिलरली देखिए इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या बनेगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो देखिए 23 √23 का स्क्वायर 23 बनेगा, माइनस 21, तो ये ऊपर तो आ जाएगा 2, और नीचे देखिए क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √23 प्लस √21। सिमिलरली देखिए जब इसको रेशनलाइज करोगे तो सिमिलरली ऊपर देखिए क्या बनेगा, आपके 19 माइनस 17 बनेगा, दैट इज 2, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे अपने को होता है इसका उल्टा आ जाएगा, √19 प्लस √17। सिमिलरली इसका करोगे तो क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, √21 प्लस √19 हो जाएगा। अब एक चीज तो आपने बचपन में बहुत बेसिक सी चीज पढ़ी होगी भाई, जितने बड़े नंबर से आप डिवाइड करोगे उतना वो ओवरऑल नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो देखो 2 2 2 सेम है, तो जितने बड़े नंबर से डिवाइड उतना वो छोटा होगा। यहाँ पे देखिए 23 और 21 दोनों का एड होके कुछ ना कुछ डिवाइड होगा, ये पॉइंट के अंदर आएगा बट बड़ी वैल्यू आएगी, इनके रेस्पेक्ट में तो बड़ी आएगी, तो ये देखिए ये सबसे क्या होगा, आपके छोटा होगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने को लगाना है, तो सबसे छोटा देखिए अपने को सबसे बड़ा लगाना है, सबसे बड़ा देखो कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि सबसे छोटे इनके अंदर नंबर। तो √19 माइनस √17 क्या होगा, सबसे आपके बड़ा होगा। उससे छोटा कौन सा होगा, √21 प्लस सॉरी माइनस √19, और सबसे छोटा कौन सा होगा, √23 माइनस √21। इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, सिंपल सा, हमेशा जब भी देखो डिफरेंस सेम होता है ना, तो हमेशा ध्यान रखना जिसमें सबसे बड़ा नंबर होगा ना वो सबसे छोटा होगा। देखिए इनमें से सबसे बड़ा नंबर 23, ये सबसे छोटा होगा, और जिसमें आपके इससे छोटा देखो 21 है, तो ये इससे इसके बाद है, और सबसे छोटा देखिए इनमें आ रहा है, तो ये क्या होगा, आपके सबसे बड़ा होगा। जब माइनस की बात करते हैं, प्लस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है जी।
चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला जरा क्वेश्चन देखिए अभी। अब इस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं ना। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला अपने को। इस क्वेश्चन में देखिए जरा क्या बोला अपने को। द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास डोनेटेड ए सम ऑफ ₹2809 टू द फंड। एक क्लास है जिसने कितने आपके रुपीस डोनेट किए हैं। टोटल डोनेशन कितना है भाई। डोनेट कितना किया है। डोनेट किया है 2809। ठीक है। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। सपोज करो क्लास के अंदर नंबर कितने स्टूडेंट के, मतलब बच्चे टोटल कितने हैं, मान लो एक्स है। ओके। और बोला है कि हर बच्चे ने जितने टोटल बच्चे उतने पैसे डोनेट किए हैं। मान लो क्लास के अंदर एक्स बच्चे हैं तो हर बच्चा कितना कर रहा है, एक्स डोनेट कर रहा है पर स्टूडेंट। पर स्टूडेंट कितने पैसे दे रहा है, एक्स रुपीज दे रहा है। ठीक है। तो आपसे पूछा नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ क्लास के अंदर कितने हैं। अब एक चीज देखो, हर बच्चा एक्स रुपीज दे रहा है, टोटल बच्चे एक्स है। अगर हर बच्चा एक्स रुपीज दे रहा है और टोटल बच्चे एक्स है तो दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल पैसे के बराबर होना चाहिए ना। जैसे सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलता हूँ क्लास में 5 बच्चे हैं और हर बच्चा 5 रुपए दे रहा है तो टोटल पैसे कितने हुए, तो आप बोलोगे सर 5 × 5 दैट इज 25 रुपीज। क्योंकि हर एक 5 दे रहा है तो 5 कितने देंगे, 25 देंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए एक्स इंटू एक्स करेंगे तो क्या आना चाहिए, 2809 आना चाहिए। 2809 आना चाहिए। 2809 आना चाहिए। कितना आना चाहिए भाई, 2809 आना चाहिए। अब देखिए 2809 आना चाहिए तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2809। एक्चुअल में ये अपने से अगेन देखिए स्क्वायर रूट पूछ रहा है। अब जब भी देखो स्क्वायर रूट निकालना है तो मैंने बोला आपको हमेशा क्या नहीं है, जरूरी नहीं है पूरा कैलकुलेट करके देखना पड़े। सिर्फ यूनिट डिजिट को चेक कर लो। अब देखिए यहाँ पे अपने को यूनिट डिजिट चेक करना है क्योंकि दो का पेयर होगा। तो ये देखो ये 3 आ रहा है लास्ट में, तो लास्ट में क्या रहा होगा, क्या रह सकता है आपके लास्ट में। क्या 1 हो सकता है। देखिए 1 × 1 करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 7 × 7 करेंगे तो 49 आएगा, ये पॉसिबल है। 3 × 3 = 9 करेंगे, ये भी आपका पॉसिबल है। 9 × 9 = 81, ये भी आपके पॉसिबल नहीं है। या तो 53 होगा या फिर आपकी क्या होगा, 47 होगा। ठीक है ना, इन दोनों में से एक चीज होगी। अब देखिए अगर अपन 47 लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, अगर 50 भी होता है तो 50 × 50 कितना होता है, 2500 होता है। तो ये तो भाई देखिए 2500 से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 50 से बड़ा ही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी 53 × 53 करके देख लो आपके कितना आएगा। आपके यही आंसर आएगा 2809। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हमेशा आपको सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर, ऑप्शन से ट्राई किया करो ऐसे क्वेश्चंस। ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला जरा क्वेश्चन देखिए। आपसे पूछा इसकी वैल्यू बताइए। 203 + 107 का स्क्वायर माइनस 203 माइनस 107 का स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज लिखा रहा हूं जो आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटीज देखो क्या क्या है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है ऐड करके आप सोल्व करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सोल्व तो कर लोगे बट टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। तो देखिए पहली आइडेंटिटी आपको याद रखनी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, ये तो सभी ने पढ़ी होगी, दैट इज a² प्लस b² माइनस 2ab के बराबर होगा। दूसरा देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपके a², यहाँ पे प्लस कर लेना सॉरी, ठीक है ना, प्लस b² माइनस 2ab, इसमें माइनस 2ab आएगा क्योंकि माइनस है। ठीक है। तीसरा आइडेंटिटी देखिए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करता हूं तो ये कितना आएगा, देखिए ये आएगा आपके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। सिमिलरली देखिए चौथा आइडेंटिटी, अगर देखिए ये ऊपर वाली इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर दूं, ऐड करूंगा देखो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इधर से देखिए 2ab तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऐड होगा तो, और ये देखिए 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस b² बनेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस b² बनेगा। सिमिलरली देखिए अगर मैं माइनस कर देता, पहले से दूसरे को माइनस कर देता, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए a² a² कैंसिल, b² कैंसिल, 2ab से माइनस ऑफ माइनस 2ab करते हैं तो 4ab बन जाता है। ये किसके बराबर होगा, 4ab के बराबर होता है। राइट। इसके अलावा देखिए एक आपको ये ध्यान रखनी है, a प्लस बी का क्यूब किसके बराबर होगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, यहां से आपके एग्जाम में इन आइडेंटिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी यहीं से आया था। दूसरा आपके a माइनस बी का होल क्यूब, ये किसके बराबर होगा, a³ माइनस b³ माइनस 3ab, मतलब ऊपर वाले में पूरे में देखो माइनस माइनस आ जाएगा।
एक आपको ध्यान रखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होगा? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर होगा। एंड सिमिलरली आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होगा? ये होगा ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दो तीन और मैं बता रहा हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक आपको ध्यान रखना है क्या? दैट इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये कितना होता है भाई? देखो, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है ना, जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, फिर एक लास्ट और जो और ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, ये मैं नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ। तो ये और ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखिए एफकेट में इतना इन डिटेल पूछता नहीं है, बट इन केस अगर पूछ ले तो आपको आना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक और इसका फॉर्मूला होता है, दैट इज हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इतनी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है ना, अभी देखिए ये क्वेश्चंस में कैसे यूज होती है। अब देखिए ये आइडेंटिटीज याद क्यों होनी चाहिए? जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए ना, आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आइडेंटिफाई करो कि इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या। मोस्टली 95% क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिटी लगेगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, 203 प्लस 107 का स्क्वायर है माइनस 203 प्लस माइनस 107 का स्क्वायर है। आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जैसे देखो, मैंने इसको नंबर को ए माना, प्लस क्या हो गया बी, क्या बन रहा है देखो स्क्वायर। अगेन देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? 4ab के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 4ab। ठीक है, 4 की जगह देखो 4 आ गया, ए की जगह आ गया 203 और बी की जगह क्या आ गया? 107 आ गया। तो यहां से देखो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? यहां से अपना आंसर कितना आ जाएगा भाई? तो ये आंसर आ जाएगा अपना, तो ये आ जाएगा, देखिए लास्ट में अपना 4 आना चाहिए। तो 4 देखिए दो ऑप्शन में आ रहा है, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो ये आएगा अपने 86884 आएगा। तो आंसर हो जाएगा अपना कौन सा? ऑप्शन बी। ठीक है ना। अब देखो, इसको अगर आप पूरा मतलब ऐड करके सोल्व करते तो बहुत ज्यादा टाइम जाता है, तो बेटर है कि आप इन आइडेंटिटीज का क्या करोगे? ऐसे यूज लोगे। ठीक है ना। आगे भी अपन ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये पहले एफकेट बहुत पूछता था इस टाइप का क्वेश्चन। आपको बोला 165 का स्क्वायर ये है, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूँ ना, 165 इक्वल्स टू होता है रूट ऑफ 27225, बोल सकता हूँ ना। सिंपल सी बात है। अब अपने को देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, इसकी अपने से वैल्यू पूछिए भाई, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, यहाँ पे ना 27 कर लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ हुआ है 27। तो देखिए 272.25 2.7225 0.27225 इसकी अपने से वैल्यू पूछिए। अब देखो ये नंबर तो देखो सब में यही है, सेम यही वाला नंबर है, और इसका अपने को पता है रूट कितना होता है? 165 होता है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना, तो इन सारे नंबर को अपन क्या करेंगे? परफेक्ट नंबर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इस नंबर को कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? देखिए 27225। अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा रूट के अंदर। इसमें देखिए अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 27225। अब 4 है तो नीचे क्या आ जाएंगे? 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, इसमें हटाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई? देखिए 27225, 3 2 5, 5 है तो अपने जीरो कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। ठीक है, ये 5 अपने पास क्या आ गए? जीरो आ गए। अब देखिए जब अपन रूट बाहर निकालेंगे, इसका तो वैल्यू अपने को पता है 165 होगा, है ना, और इसका रूट निकालोगे तो 10 आएगा। तो ये कितना आ गया? 165 डिवाइडेड बाई 10। ये कितना आएगा? देखिए ये तो ऊपर वाला तो 165 आएगा, नीचे देखिए 100 इंटू 100, क्योंकि दो जीरो बाहर निकलेंगे ना, दो पेयर है तो दो जीरो बाहर निकल जाएंगे, तो 100 बाहर आ गया। अगेन देखिए इसमें 165 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके? दो, दो चार और एक पांच, पांच जीरो अपने। ठीक है, इसमें देखो जो अपन ने करेक्ट किया था ना यहाँ पे,
वो एक्चुअली ये सीन था कि यहाँ पे ये 2 होगा। इसके पहले देखो मैं ये वैल्यू वापस लिख देता हूँ क्योंकि ये इनकरेक्ट लिखी हुई है। ये ऐसी होगी देखो 0.027225 ऐसे होना चाहिए था, ठीक है ना? तो मैंने ये 2 नंबर उड़ा दिया था। तो ऐसा होगा तो देखो नीचे एक और 0 आ जाएगा। ओके, एक और 0 आ जाएगा। अब देखिए 3-3 का पेयर बनेगा, तो 3-3 का पेयर बनेगा तो एक और आपके क्या आ जाएगा 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा नीचे की साइड में। अब ये देखिए ये 16.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1.65। ये कितना हो जाएगा? 0.165। ठीक है, अब इन सबको क्या करना है, अपने को ऐड करना है। सिंपली अप्रोक्सीमेशन लगाओ, पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है। देखो 16 में देखिए मैं 1 ऐड करूंगा तो 17 आएगा। चलो इसको 5 और मान लेते हैं तो 18 आ जाएगा। 18 में पॉइंट समथिंग ऐड करोगे तो वो 18 पॉइंट समथिंग ही रहना है। तो एक ही ऐसा अपना ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 18.315। आपको कंप्लीट ऐड करके देखने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है जी। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा। ये वाला जरा क्वेश्चन देखिए। इसमें आपके देखिए, आपको रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है। देखो मैंने एक पीछे क्वेश्चन दिखाया था, उसके अंदर मैंने बोला था रूट के अंदर नहीं है, बट इसके अंदर रूट के अंदर वैल्यू आपकी है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करो। देखो इसका रूट लूंगा तो ये 15 आएगा। 15 प्लस क्या बन जाएगा? 154 बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 15। 15 प्लस 154 कितना होगा? 15 प्लस 154 कितना होगा? देखिए मैं पहले ऊपर वाला पार्ट सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। तो देखिए 154 प्लस 15 हो जाएगा आपकी कितना? 169। अच्छा रूट 169 कितना होता है? ये तो 13 होता है। अब देखो 13 आया, 108 में ऐड करो 13 को। 13 को 108 में ऐड किया तो कितना आएगा ये? 13 को अगर ऐड करेंगे तो ये आएगा 121। और 121 का रूट कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब 11 देखिए अपन क्या करेंगे, 25 के अंदर ऐड करेंगे। 25 के अंदर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। 36 का रूट लगाऊंगा तो कितना आएगा? 6। अब 6 को देखिए 10 में ऐड कीजिए, फिर देखिए 16 आएगा। 16 में रूट लूंगा तो कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 4। तो फाइनली देखिए ऊपर तो अपना 4 आ गया। अब नीचे की बात करते हैं। नीचे देखो क्या सीन बन रहा है। 16 प्लस 19.24 25 इंटू 4 का स्क्वायर, ये अपने क्या बन रहा है भाई? नीचे की साइड सीन बन रहा है। ओके, क्योंकि नीचे अगर अपन सोल्व करें तो 16 प्लस 19.25 इंटू 4 का स्क्वायर, अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके सोल्व मत करने लग जाना, ठीक है ना। देखिए 16 भी देखिए आपका 4 का स्क्वायर है, ये भी देखिए 4 का स्क्वायर है। तो ये 4 का स्क्वायर 16 ही बनेगा, ये क्या बनेगा? 16 ही बनेगा, राइट। तो मैं 16 क्या ले लेता हूँ, नीचे कॉमन ले लेता हूँ। और 16 कॉमन लूंगा तो वो बाहर आएगा तो 4 आ जाएगा। अंदर देखिए रूट के क्या रह जाएगा? यहाँ से देखिए 1 रह जाएगा, और यहाँ से क्या रह जाएगा अंदर? 19.25। ठीक है, 4 से देखिए 4 कैंसिल हो जाएगा। फर्दर देखिए सोल्व करते हैं तो ये आपकी क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 19.25 प्लस 1 करोगे कितना आएगा? अब 19.25 प्लस 1 करोगे तो ये आएगा 20.25। और 20.25 क्या आ जाएगा रूट के अंदर? अब 20.25 आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। अब ये 100 देखो बाहर निकालेंगे, 20 25 बाहर निकालोगे तो 25 देखिए किसका स्क्वायर है? ये 45 का स्क्वायर होता है, क्योंकि लास्ट में 5 आना है। तो 35 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 35 तो देखिए आपके 1200 1300 के समथिंग रह जाएगा, तो ये 45 का है। तो नीचे तो क्या आ जाएगा देखिए 45, और इसके नीचे वाला 10 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए कितनी बार कैंसिल होगा? 9 टाइम। ये कितनी बार? 2 टाइम। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अपना 2/9। तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि आपको सोल्व करने आने चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, इनको एकदम सीधा सोल्व करना मत स्टार्ट कर देना मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एग्जामिनर ये चीज आपसे पूछ ही नहीं रहे। और इन केस कोई क्वेश्चन में मल्टीप्लाई एक्चुअली करना ही है तो इग्नोर दैट, उस क्वेश्चन को लीव करो, आगे बढ़ो, ठीक है ना, क्योंकि और भी बहुत क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर करने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। ये वाला देखिए क्यूब रूट पे बेस्ड है। आपको बोला क्यूब रूट बताइए -2744, क्यूब रूट ऑफ -216, क्यूब रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाई 729। इनका अपने को क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है, ठीक है ना। इनका क्या निकालना है? क्यूब रूट। देखिए इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने बोला कि आपको 20 तक क्यूब रूट वगैरह याद होना चाहिए। देखिए -2744 ये किसका क्यूब होता है? ये आपके 14 का होता है, चाहे फैक्टर करके देख लेना, 14 का ही क्यूब बनेगा। अब -14 का क्यूब रूट है तो ये आ जाएगा ऊपर -14, ठीक है। क्योंकि क्यूब रूट है तो भाई क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई। -216 देखिए किसका क्यूब होता है? आपके 216 होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब 6 का क्यूब होता है, तो ये आ गया -6, ठीक है। डिवाइडेड बाई 64, 4 का होता है, देखिए 4 इंटू 4 64 होता है, तो 4 आ गया। डिवाइडेड बाई 729। अब 729 किसका होता है भाई? ये 9 का होता है ना। 9 का क्यूब देखिए कितना होता है आपके? 729, तो ये नीचे आ गया 9। अब यहाँ से देखिए अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा आपके? 84 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4/9 हो जाएगा।
अब देखिए 4 से ये कैंसिल हो जाएगा आपके कितने टाइम, 21 टाइम आपके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब 21 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 189। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन 2। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये वाला जरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। इस क्वेश्चन में बोला अपने को, देखिए 0.002 का स्क्वायर प्लस 0.0033 का स्क्वायर प्लस 0.0444 का स्क्वायर। नीचे भी देखो पैटर्न ऑलमोस्ट सेम बन रहा है, बस सब में देखो एक जीरो क्या आ रहा है, सभी में एक्स्ट्रा आ रहा है। अब ये तो देखिए अपन को पता है, कॉमन लेके अपन बाहर निकाल सकते हैं, एक जीरो तो एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर फिर अपने को पता है ये ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन ऐसा थोड़ी है कि अपन स्क्वायर करना स्टार्ट कर देंगे। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस के अंदर फॉर्म बनता है, तो उन फॉर्म को बनाने की क्या करो, कोशिश करो। अब देखिए जैसे ऊपर है वो तो आपको पता है वही रहेगा, है ना, ऊपर वाला तो सेम ही रहने दो। मैं नीचे वाले को चेंज करता हूँ। तो ऊपर वाला देखिए मैं सेम लिख देता हूँ, एकदम डिटो जैसा है वैसा लिख दिया मैंने, ठीक है। नीचे वाला देखो मैं चेंज करता हूँ। यहाँ से देखो मेरे को पता है, मेरे को एक पॉइंट बाहर निकालने की जरूरत है, ठीक है। एक पॉइंट मेरे को बाहर निकालने की जरूरत है। अगर देखो ये पॉइंट मैं यहाँ लेके आऊंगा, ठीक है ना, अगर ये पॉइंट यहाँ लेके आऊंगा, मेरे को 10 का डिवाइड करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। देखो एक पॉइंट आगे शिफ्ट करते हैं तो अपने को पता है ना 10 आ जाता है नीचे। अगर 2 पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो 100 आ जाता है, जितने शिफ्ट करते हैं उतने जीरो आ जाते हैं, तो नीचे देखो 10 आएगा अपने को पता है ना। तो इसको देखो ऐसे लिख देंगे ना अपन, 0.0002 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। सिमिलरली इसमें लिखा जाएगा, देखो 10 आएगा, इसमें भी देखो 10 आएगा। 10 सभी इसमें से आएगा। अब ये जो 10 है, इस 10 को मैं क्या कर लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ। अब देखो 10 को बाहर निकालोगे तो स्क्वायर होगा, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 1/100 आ जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, देखिए 0.0002 का स्क्वायर प्लस 0.0033 का स्क्वायर प्लस 0.0044 का स्क्वायर, यही बनेगा। एंड सेम ही देखिए ऊपर है। अब ऊपर और नीचे सेम है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा। 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जल्दीबाजी में सोल्व करना मत स्टार्ट कर देना, देख लेना पैटर्न कैसा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा। अपने को बोला है 343 का क्यूब रूट, उस पे अगेन क्यूब रूट, उसकी पावर क्यूब है, मल्टीप्लाई 216 का क्यूब रूट, उस पे अगेन क्यूब रूट, उसकी पावर 3 है, ठीक है। अब देखिए 343 है। देखते ही अगर देखो मैंने जैसे बोला आपको 20 तक क्यूब याद होनी चाहिए, तो आपको देखते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपकी किसका क्यूब है, ये आपके किसका क्यूब है भाई। तो ये क्यूब है आपके 7 का, ठीक है। ये किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, मैंने 7 का क्यूब लिखा। अब इस पे देखो पावर कितनी लगी है, 1/3 लगी है। अगेन देखिए इस पे क्या लगी है, पावर लगी है 1/3। एंड फाइनली देखिए इस पे पावर क्या लगी है, आपकी 3 लगी है, कुछ ऐसा ही सीन है। मल्टीप्लाई 216 किसका क्यूब होता है भाई, ये 6 का होता है, तो ये मैंने लिखा देखो 6 का क्यूब। इस पे पावर कितनी लगी है, 1/3। एक बार और देखो पावर कितनी लगी है आपकी, 1/3। और अगेन देखिए लास्ट में फाइनली पावर कितनी लगी है, 3 लगी है। अब अपन ने सर्ट्स की एकदम स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, कि पावर के ऊपर पावर लगेगी तो भाई वो मल्टीप्लाई होती जाती है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 3। ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, मल्टीप्लाई। सिमिलरली देखिए 6 में पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 3। अगेन देखिए ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके 7 की पावर 1, और ये आ जाएगा 6 की पावर 1। 7 6 जा कितना होता है, 42। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, 42 हो जाएगा, ठीक है। चलिए टाइप 4 देखिए। अब एक देखो आपके एग्जाम में हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया, बट पूछा जा सकता है। स्क्वायर रूट ऑफ ए इरेशनल नंबर, कि जैसे 14 प्लस 6 रूट 5 दे दिए, तो इसका स्क्वायर रूट बताइए कितना होगा, ठीक है ना। इसका आपको क्या बताना है, स्क्वायर रूट बताना है कितना होगा। ओके। देखिए इसके दो मेथड है निकालने के। अब जो दूसरा मेथड है जो मैं आपको बताऊंगा, वो कभी कभी एप्लीकेबल होगा, बट वो सबसे बेस्ट है, सबसे इजी है। और जो फर्स्ट मेथड है उसको अपन बोलते हैं बेसिक मेथड, ठीक है। जब भी इस तरीके के नंबर का आपको स्क्वायर रूट वगैरह पूछ लेना, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर देखो यहाँ पे जैसे प्लस है, ठीक है, प्लस है, तो ये किस में कन्वर्ट करना है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, या फिर आप क्या करो, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो। इन दोनों में से एक फॉर्म के अंदर आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। इन दोनों में से एक फॉर्म के अंदर आपको क्या करना है, इस नंबर को कन्वर्जन करना है, ठीक है जी। ओके। देखिए जैसे मैं यहाँ पे प्लस है, तो मैं इसको प्लस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इस प्लस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ।
अब एक चीज देखो, ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करें तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो ये जो नंबर है ना, एक्चुअली ये इसके बराबर आपका क्या है, ऐसे ना कुछ आपका क्या भाई फॉर्म है। ठीक है, ओके, अपने को क्या करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्जन करना है। ठीक है, अब यहां से देखिए, ये 14 प्लस रूट 16 है, ये कुछ ना कुछ इसके बराबर है, 14 प्लस 6 रूट 5 है। ओके, 6 रूट 5 है। ओके, तो यहां से देखिए, ये जो दो होंगे ये तो आपको 14 के बराबर रखना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो किसके बराबर बनाना है? 14 के बराबर। मतलब 14 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं आपको कि दोनों का स्क्वायर करके सम करो तो आपके क्या है, 49। और ये जो 2ab है ये किसके बराबर रखना है आपको? ये जो बाकी का पार्ट बच गया दैट इज 6 रूट 5, इसके बराबर करना है। ठीक है, कि दोनों नंबर, भाई दोनों नंबर का जब मल्टीप्लाई इंटू 2 करोगे तो ये आना चाहिए। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करो तो यहां से प्रोसीड करना स्टार्ट करो, इस वाले पार्ट से स्टार्ट करो। देखो 2ab होना चाहिए, तो यहां से देखो ab क्या आ जाता है, 3 रूट 5 आ जाता है ना। देखो 2 का डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, 3 रूट 5 आएगा। अब एक ए होगा तो दूसरा क्या होगा, बी होगा। अब देखो मैं इसके कैसे कैसे फैक्टर कर सकता हूँ, 3 इंटू रूट 5 मान सकता हूँ ना, 3 इंटू रूट 5 मान सकता हूँ। देखते हैं ये चीज इसमें भी सेटिस्फाई करती है। 3 का स्क्वायर देखो 9, और रूट 5 का स्क्वायर 5, देखो 14 आ रहा है। बन गया ना कि भाई ए क्या होगा आपके, 3 होगा, और बी क्या होगा, रूट 5 होगा। तो मैंने इसके अंदर क्या लिख दिया, देखो इस नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और इसका देखिए, अब मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस रूट 5। समझ गए? ठीक है। अदरवाइज जो दूसरा मेथड है, जो हालांकि देखिए एफकेट में है तो आप इजीली अप्लाई कर पाओगे, अगर इनकेस पूछ लिया तो, वो क्या है भाई, जब भी ऐसा नंबर आ जाए और आपको ऐसे स्क्वायर रूट पूछ ले, एक बात बताओ, आप रिवर्स मेथड लगाओगे तो ये जो भी ऑप्शन होगा, जो भी आंसर होगा, उसका स्क्वायर करोगे तो ये आना चाहिए ना फिर। अगर मैं बोलता हूँ 25 का स्क्वायर रूट निकालो तो आप बोलोगे सर 5। तो अगर देखिए मैं 5 का स्क्वायर करूं तो ये आना चाहिए ना वापस। सिमिलरली जो भी इनमें से आंसर होगा उसका स्क्वायर करूंगा तो ये आना चाहिए ना। तो आप स्क्वायर कर करके देख लो। जैसे 3 रूट 5 का स्क्वायर करता हूँ, क्या आएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 2ab, है ना, 2a इंटू बी क्या आ जाएगा, 6 रूट 5। देखिए वही आ रहा है, 14 प्लस 6 रूट 5, बाकी किसी में नहीं आएगा ऐसे। ठीक है, तो ऐसे भी क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ओके, चलिए टाइप 5 देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू A212 टू गेट ए कंप्लीट स्क्वायर। आपको बोला A212 के अंदर अपन क्या ऐड करें, A212 के अंदर अपन क्या ऐड करें कि ये क्या बन जाए, आपके एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को देखो कैसे अप्रोच करना है। जब भी ऐसा बोल दे कि ऐड क्या करें, सब्ट्रैक्ट क्या करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे अप्रोच करना है। मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूँ कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का, चाहे कोई सा भी नंबर हो, कैसा भी नंबर आ जाए, कैसे निकालते हैं। ठीक है, जब भी देखो ऐसा नंबर मिल जाए, इस केस में देखो अपने को इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, अपने को देखना पड़ेगा ये किसके क्लोज है, तभी अपने को पता चलेगा। देखिए कोई भी नंबर होता है ना, उसका अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, देखो मेथड क्या होता है जो अपन ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए A212 है, आप क्या करो, पीछे से दो दो पेयर बनाओ। सबसे पहले क्या करना है, दो दो के पेयर बनाने हैं। ठीक है, सपोज करो एक नंबर है गया तो वो एक पेयर बनाएंगे। ठीक है ना, समझ गए ना, मतलब सिंगल नंबर रखेंगे फिर उसको। आप बोलते कि एक और आ जाता है तो अपन एक रखते हैं। ओके, अब ये जो 82 है, आपको क्या करना है, ऐसा नंबर सोचना है कि जिसका स्क्वायर 82 के बराबर या इससे छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, 82 से छोटा कौन सा स्क्वायर होगा, 9 का होगा, तो यहाँ पे 9 लिखा। और कितनी बार जाएगा, 9 9 जा, है ना, 9 9 जा कितना आएगा, 81। जैसे डिवाइड में करते हो देखो कुछ वैसा ही है, 9 9 जा 81। ठीक है, यहाँ से देखो माइनस करूंगे तो कितना आया, 1 आया। अब देखो अगला नंबर उतारोगे तो पूरा पेयर उतारोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 उतारोगे, पूरा पेयर आपको क्या करना है, यहाँ पे उतारना है। उतार लिया। अब आगे देखो कैसे प्रोसीड करना है। ये जो नंबर जिससे आपने डिवाइड किया ना, वही सेम नंबर आपको वापस लिखना और दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। क्या आएगा देखिए, 18 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, 18 आएगा। अब अगर देखो ये नंबर अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर होता, तो यहाँ पे देखो अपन क्या लिखते हैं, अगर सपोज करो आगे एक और जीरो नंबर होता या फिर कोई भी नंबर होता, अपन कुछ इसके आगे ऐसा नंबर लिखते, 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते थे, जैसे मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, है ना। जितना भी नंबर लिखते उसी नंबर से इसको क्या करते, पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ सपोज करो ये सबसे परफेक्ट आपका नंबर होता, तो मैं 181 को 1 से मल्टीप्लाई करता, तो यहाँ पे अगर 181 होता, तो यहाँ पे देखो 181 आ जाता, और यहाँ पे 1 आ जाता। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाता भाई,
1 आ जाता। अगर देखो यहाँ पे अगर नंबर 181 होता, मैं 1 लिखता और 1 से मल्टीप्लाई करता तो 181 181 जीरो आ जाता, तो ये क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता। बट ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे देखो 181 आपका है ही नहीं। अब 181 नहीं है तो मतलब ये नंबर कितना कम पड़ गया, 181 से माइनस करके देख लो, जो कि कितना आएगा, जो कि आएगा 69। अगर ये नंबर देखो 69 और बड़ा होता, 181 होता, तो ये परफेक्ट 91 का क्या होता है, स्क्वायर होता। तो आंसर क्या हो जाएगा, अपने को 69 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो इस तरीके से अपन किसी का स्क्वायर रूट भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखिए, ये वाला देखिए। इसमें देखो अपने को क्यूब रूट दिया है, जैसे ये वैसा ही क्वेश्चन है जो अपन ने वहां पे किया था ना। याद करो किसका, आपका स्क्वायर रूट था 165 का था शायद। वैसे ही देखिए यहाँ पे क्यूब रूट है। आपको बोला क्यूब रूट ऑफ 175616 इज दिस। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, इसकी अपने से क्या पूछिए, वैल्यू पूछी है, ठीक है जी। इसकी क्या पूछी है, अपने से वैल्यू पूछी गई है। फाइन। अब सेम देखिए उसी तरीके से अपन क्या करेंगे, इसमें प्रोसीड करेंगे। ठीक है। अब देखिए ये जब अपन क्यूब रूट क्या करेंगे, सोल्व करेंगे ऐसे। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा देखिए 175616 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, देखिए तीन पॉइंट, पॉइंट के बाद तीन डिजिट है तो तीन जीरो आ जाएंगे। ओके, सिमिलरली देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके, यहाँ पे आ जाएगा 175616। अब सिक्स है तो सिक्स जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा अपना, यहाँ पे आ जाएगा 175616 डिवाइडेड बाई कितने हैं देखो, 3 3 6 3 9, 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब अपने को पता है क्यूब रूट लेंगे इस ऊपर वाले का तो 56 आना है, और नीचे से देखो इसका क्यूब रूट लेंगे। देखो जीरो का पेयर बन रहा है क्यूब, है ना। तीन का पेयर बन रहा है, अपने को क्यूब रूट में तीन का पेयर चाहिए होता, तो एक ही बाहर निकलेगा तो 10 आ जाएगा। यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, ये तो 56 आएगा। नीचे से देखिए दो दो का आपके कितने बन रहे हैं, तीन पेयर बन रहे हैं। सॉरी, तीन तीन के कितने पेयर बन रहे हैं, दो पेयर बन रहे हैं, तो दो जीरो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो तीन तीन के पेयर लेने पड़ेंगे ना। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 56 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए तीन तीन के कितने पेयर बन रहे हैं, एक दो तीन। तो कितने आ जाएंगे, तीन जीरो आपके नीचे आ जाएंगे। यहाँ से देखो क्या निकलेगा, 5.6 प्लस 0.56 प्लस 0.056, यही आएगा राइट। अब इन सब का देखो सम करेंगे। सम करेंगे तो एक चीज तो देखो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, 62 ये हो नहीं सकता, और 0 पॉइंट समथिंग ये हो नहीं सकता, या तो 6.216 होगा या फिर 6.116 होगा। चलो ऐड कर लेते हैं, 5.6, 0.56, 0.056। देखो ये सिक्स आएगा, ये कितना आएगा, 6 और 5 11, 1, 6 और 5 11 और 12 2.5, तो 5.216 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थ्री। ठीक है जी। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए अभी। A general of an army wants to create a formation of square from 36562 army men. After arrangement, he found some army men remained unused. उसको पता चलता है कि इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पता चलता है कुछ आपके एक्स्ट्रा है जिसको ये क्या करता है, रिमूव करता है। Then the number of such army men remained unused was। अब ये देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको देखो 36562 को आपको बोला है क्या नंबर माइनस करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ये आप लोगों का एक एसडब्ल्यू है। मैंने देखो एडिशन वाला आपको दिखाया, वैसे ही आपको क्या करना है, ये सब्ट्रैक्शन वाला देखना है, ठीक है ना। वैसे डिवाइड करके देखना है, इसमें देखो तीन तीन के पेयर, शुरू में देखो थ्री आ रहा है तो वन का स्क्वायर डिवाइड होगा, इसमें टू का तो हो नहीं सकता, टू का स्क्वायर तो फोर होता है, तो वन का स्क्वायर से स्टार्ट करना, ठीक है ना। ओके, चलिए इसका आंसर बताना भाई कमेंट सेक्शन में जरूर। ओके, आंसर चाहिए मेरे को इसका। एक देखिए आपसे ऐसे रैशनलाइजेशन के कॉमन पैटर्न बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्क्वायर रूट के, ठीक है ना। ये भी काफी बार आपके एग्जाम में आ जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो भी होते हैं ना, इनके अंदर एक पैटर्न कंफर्म फॉलो होता है, ठीक है ना, हमेशा पैटर्न फॉलो होता है। अब सबसे पहले क्या करो, दो नंबर को रेशनलाइज करो, आपको पता चल जाएगा पैटर्न क्या है। जैसे देखो मैं पहले नंबर को क्या करता हूँ, रेशनलाइज करता हूँ, √10 प्लस क्या है, √9 है। इसको देखो अगर मैं रेशनलाइज करता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे आपके माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज √10 माइनस √9 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, √10 माइनस √9 आ जाएगा। ऊपर तो देखो क्या बन गया, √10 माइनस √9। नीचे देखो क्या बनेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो √10 का स्क्वायर 10 आएगा, और माइनस √9 का स्क्वायर 9 आएगा। तो देखो क्या आ गया, ये √10 माइनस √9 आ गया, क्योंकि नीचे देखो वन बनेगा। सिमिलरली इसमें भी देखो वन ही बनने वाला है, 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, है ना, तो वन बनने वाला है। इसमें भी देखो वन बनेगा, तो ये वन बनता जाएगा। आगे देखो ये फॉर्मेशन कैसी होती जाएगी, जैसे कि इससे आया √10 प्लस माइनस √9,
इससे कितना आएगा, इससे आएगा √11 प्लस माइनस √10। सिमिलरली इससे कितना आएगा, इससे आएगा आपके √12 माइनस √11। और ये ऐसे चलता जाएगा। लास्ट वाला क्या आएगा, √196 का क्या आ जाएगा, √196 माइनस √195। अब देखो ये एक पैटर्न बन गया है ना। अब पैटर्न देखो किस तरीके से फॉलो हो रहा है। स्टार्टिंग वाला पहले के स्टार्टिंग वाला सेकंड के लास्ट वाले को कैंसिल कर रहा है, सेकंड के लास्ट वाले को कैंसिल कर रहा है। स्टार्टिंग वाला सेकंड के लास्ट वाले को कैंसिल कर रहा है। स्टार्टिंग वाला सेकंड वाले को लास्ट को कैंसिल कर रहा है। क्या बच गया देखिए, √196 और √9। अब √196 यहाँ पे प्लस होगा तो ये तो 14 आएगा, माइनस √9 कितना होगा, ये 3 होगा। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया अपना 11। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन देखिए, ये वाला सेम ही पैटर्न पे बेस्ड है। अगेन देखिए, इसको भी अगर अपन रेशनलाइज करेंगे, 1 + √2 है, ठीक है। इसको देखो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 - √2 डिवाइडेड बाई 1 - √2। ये कितना आएगा देखिए, ये आएगा आपके 1 - √2 डिवाइडेड बाई a² - b² करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2 होगा। तो ये आ जाएगा 1 - √2 डिवाइडेड बाई -1। अब -1 है तो अपन को पता है, ये पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके √2 - 1 हो जाएगा, उल्टा लिख देंगे। ठीक है। तो इसमें देखिए अगर √2 - 1 आया, मतलब ऊपर वाले का देखो उल्टा हो गया, तो इसमें भी उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 - √2। इसमें क्या हो जाएगा, √4 - √3। और ऐसे आपके क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, √100 - √99। अगेन देखो कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो यहां से देखिए, पहला वाला लास्ट वाले को कैंसिल, पहला वाला लास्ट वाले को कैंसिल, पहला वाला लास्ट वाले को कैंसिल। √100 का 10 आ जाएगा, -1 का 1 आ गया, आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है जी, इजी। चलिए ये वाला देखिए, व्हाट इज वन ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ दिस। इसका अगेन देखिए स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखो मैंने बेसिक मेथड बताया था, अगेन आपको मैं रिकॉल करवाता हूँ बेसिक मेथड कैसे किया था। अब जैसे यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है, ठीक है, माइनस आ रहा है तो अपन इसको a - b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, जो कि क्या होगा, a² + b² - 2ab। यहाँ से देखिए, a² + b² तो किसके बराबर रखना है अपने को, 9 के बराबर। और यहाँ से -2ab ये किसके बराबर रखना है अपने को, ये अपने को रखना है -2√14 के बराबर। ठीक है, माइनस से एक बार माइनस कैंसिल कर देते हैं, ओके। यहाँ से देखिए ए बी कितना आ जाएगा अपना, ए बी आ जाएगा √14। अब मैं किस तरीके से √14 को आपके ब्रेक करूं कि दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो √14 आए और स्क्वायर करके ऐड करूं तो 9 आए। देखो मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ, √1 इंटू √14 कर सकता हूँ एक तो। इसमें देखिए स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो कितना आएगा, आपके 9 से बड़ा आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। और देखते हैं, √2 इंटू √7 कर सकता हूँ। √2 इंटू √7 देखो क्या आएगा, √14 आएगा, है ना, 7 × 2 = 14। अब देखिए √2 का स्क्वायर करता हूँ तो 2 आ जाएगा, √7 का स्क्वायर करूंगा तो 7 आ जाएगा, देखो 9 आ रहा है। तो ये अपना क्या बन गया, परफेक्ट पैटर्न बन गया। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, √2 या फिर √7 माइनस √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और इसका देखिए अगर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, √7 माइनस √2, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अदरवाइज जो मैंने बताया ऑप्शन से भी आप इसको सोल्व कर सकते थे। ठीक है जी। नेक्स्ट वाला देखिए, एक देखिए आपके एग्जाम में इस टाइप का काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि ये चीज अलजेब्रा की हो जाती है फिर, बट फिर भी अपन स्क्वायर रूट क्यूब रूट में भी पढ़ते हैं इस चीज को। कभी भी देखिए आपको कोई इनफाइनाइट सीरीज दे दे रूट के अंदर, जैसे √4 इंटू मल्टीप्लाई √4 मल्टीप्लाई √4 और ऐसे चलती जा रही है, ठीक है ना, ऐसे सीरीज आपकी चलती जा रही है। इसका हमेशा ध्यान रखना, आंसर जो वैल्यू दी है ना वही होगा, 4 ही इसका क्या होगा, आंसर होगा, हमेशा ध्यान रखना। अदरवाइज बेसिक से देखो कैसे सोल्व करते हैं इसको। बेसिक से सोल्व करने के लिए ना मैं क्या करता है, देखो ये √4 है, इसके बाद में अगर इस √4 को एक बार गायब कर दो तो ये पूरा देखिए वापस वही पैटर्न हो गया ना। अगर देखो मैं स्टार्टिंग वाला ये 4 मिटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये तो इनफाइनाइट सीरीज है, वैसी रहेगी। तो इस पूरे की जगह मैं वापस वही x लिख सकता हूँ ना, क्योंकि x की वैल्यू देखो ये है। तो इस पूरे को वापस x लिख सकता हूँ ना, तो मैंने x से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो x² इक्वल्स टू क्या आ गया, 4x आ गया। ये इधर लेके आऊंगा तो x² - 4x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, x - 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए x इक्वल्स टू या तो 0 होगा या फिर x इक्वल्स टू क्या होगा, 4 होगा। अब देखिए ये आपके रूट के अंदर कुछ वैल्यू है तो 0 तो नहीं हो सकते ना, 4 ही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
अपने को बोला एक्स स्क्वायर माइनस 20 √20 प्लस √20 प्लस √20 इनफाइनाइट तक चल रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको इसको पूरी की वैल्यू निकालनी है, देखो मैं शॉर्टकट बताता हूँ कैसे निकाल सकते हो। अगर एडिशन आ जाए, देखो शॉर्टकट ये, जो भी ये नंबर है ना, इसके दो फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करनी है कि दोनों का बीच का डिफरेंस 1 हो। इसके मैं क्या फैक्टर कर सकता हूँ, इसको देखो मैं 5 into 4 लिख सकता हूँ ना, 5 4 से देखो 20 होता है और दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 है। डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर प्लस आ रहा है तो ये आंसर होगा 5। और अगर माइनस आ रहा है, अगर सपोज करो यहाँ पे 20 - 20 - 20 होता तो अपन 4 लेते इसका आंसर। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20 का आंसर कितना आ गया। अब प्लस है तो अपन इसका आंसर क्या कर देंगे 5। 20 देखिए उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज बेसिक से कैसे करते हैं इसको, इसको अपन बेसिक से भी क्या कर सकते थे भाई, सोल्व कर सकते थे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर देखो बेसिक से करना होता तो अपन इसको क्या कर देते, पूरे को पूरे को सब्स्टिट्यूट कर देते, ठीक है ना। जैसे कि देखो मेरे को इधर वाला पार्ट सोल्व करना है, मैं मान लेता हूँ ये y के बराबर है, जैसे √20 प्लस √20 प्लस √20 ऐसे चलता जा रहा है। तो इसको देखो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ y √20 प्लस वाई, क्योंकि देखो एक पार्ट को गायब करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20 प्लस वाई आ जाएगा। ये देखो एक क्वाड्रेटिक बनेगी, और जब इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करोगे, क्वाड्रेटिक को सोल्व करोगे तो अगेन देखिए वाई 5 आपका क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, 5 5 25 माइनस 5। और 4 भी आपका क्या कर रहा है, सॉरी 4 भी आपका क्या कर रहा है भाई, 4 आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, अगर माइनस होता तो 4 क्या करता, सेटिस्फाई करता। तो भाई यहाँ पे देखिए 5 आपका क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो फैक्टराइज करोगे तो इसकी वैल्यू देखिए y की 5 ही आने वाली है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगेन 5 आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए SW है। प्लीज इसका आंसर बताना कमेंट्स के अंदर, ठीक है ना। आराम से सोल्व करना है इसको, वही फैक्टराइजेशन करो भाई, ठीक है। नीचे तो देखो 1 1 ही बनने वाला है सब में, तो फैक्टर सबसे पहले क्या करो, रेशनलाइजेशन करो, रेशनलाइजेशन करके देखना क्या पैटर्न बनता है। तो कमेंट के अंदर प्लीज इसका आंसर बताना, ठीक है ना। आंसर जरूर बताना भाई, ओके। इससे मेरे को पता चलता है कि तुम लोग पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है ना। कुछ लोगों को तो बेनिफिट कर रहा है ना ये कंटेंट। ऑब्वियसली फ्री है, बट आई ट्राई कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। अब ये वाला देखिए क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपके एसएससी वगैरह एग्जाम्स के अंदर तो काफी पूछा जाता है, तो एफकेट में भी पूछा जा सकता है। कभी भी देखो आपको ऐसी वैल्यू देते हैं, जैसे यहाँ पे दिया x इक्वल्स टू √2, √2 का मतलब है 2 की पावर 1/2। y इक्वल्स टू √3, √3 का मतलब है 3 की पावर 1/3। और z इक्वल्स टू क्या दिया आपने को, सिक्स की पावर क्या हो जाएगी 1/6। 6 की पावर 1/6 है ना, देखो 6 लगाए तो 1/6। आपको पूछा इन तीनों में बताइए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा आपके बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये आपसे पूछा गया। नाउ सी, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, है ना, इफ यू एवर फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको पावर तीनों की सेम बनानी है। पावर देखो सेम कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, ये पावर में जो वैल्यूज है ना, जैसे 2 है 3 है 6 है, इनका एलसीएम लो। इनका क्या लो, एलसीएम लो, 2 3 6, ठीक है ना। ये नीचे वाली पावर का कितना आएगा, 6 आएगा। तो आपको ट्राई करना है सबके नीचे 6 बनाओ, सबके नीचे 6। इसमें देखो मैं 6 कैसे बना सकता हूँ, नीचे 3 मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी 3 करो। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर, इसमें देखिए 2 करना पड़ेगा मेरे को मल्टीप्लाई, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 6 बन गया। और इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें तो कुछ नहीं करना है भाई, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये तो पहले से 1/6 है, ठीक है। अब देखो ये 3 को मैं अंदर भेज सकता हूँ ना, क्योंकि देखो पावर लगे होते हैं तो पावर को अपन अंदर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और ये बन गया 1/6। ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 2, ये बन गया 1/6। और ये तो ऑलरेडी देखिए 6 की पावर 1/6 है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 8 की पावर बन गया 1/6। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 9 की पावर 1/6। 6 की पावर क्या होता है 1/6। पावर सब पे सेम है, अब जिसकी बेस जितनी बड़ी वो उतना बड़ा नंबर होगा। तो सबसे बड़ा नंबर देखो कौन सा पता चला अपने को, बीच वाला। तो y क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, y सबसे बड़ा, तो ये एलिमिनेट ये एलिमिनेट ये एलिमिनेट। उससे छोटा देखिए x होगा, उससे छोटा क्या होगा, ये होगा। तो आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, ऑप्शन 2, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। ये वाले क्वेश्चन देखिए अभी। अगेन देखिए इसके अंदर अपने को रेशनलाइजेशन करना है। अपने को क्या दिए, 5 नंबर दिए और बोला है कि इसका रेशनलाइजेशन बताइए क्या होगा। तो चलिए रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है ना। इसका क्या करते हैं अपन, रेशनलाइजेशन करते हैं। देखिए रेशनलाइजेशन करूंगा तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 √4 माइनस
4√5 हो जाएगा, है ना। इसका माइनस ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो a² माइनस b² बनेगा। इसका देखिए स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 4 करेंगे तो कितना बनेगा, 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 बनेगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 5 करेंगे तो कितना बनेगा, 16 इंटू 5 करेंगे तो 80 बनेगा। तो ये पहला नंबर देखो क्या बनता है अपने, ये बनता है 5√4 माइनस 4√5 डिवाइडेड बाई क्या बनता है, डिवाइडेड बाई बनता है 20। यहाँ पे भी देखो कोई ना कोई पैटर्न बनेगा। अगर देखो मैं 20 का डिवाइड करता हूँ तो 5 से देखो 4 टाइम कैंसिल होगा तो ये बनेगा √4 डिवाइडेड बाई 4 और ये बनेगा देखिए √5 डिवाइडेड बाई 5। अगेन देखिए 4 से √4 कैंसिल होगा तो नीचे आ जाएगा 1/√4 और ये आ जाएगा 1/√5। तो मतलब देखिए जो आपके नंबर थे वो क्या हो गए, रूट के अंदर ऐसे कन्वर्ट हो गए। तो पहला नंबर देखो अगर ये बन रहा है 1/√4 माइनस 1/√5, तो दूसरा नंबर क्या बनेगा 1/√5 माइनस 1/√6। तीसरा नंबर क्या बनेगा 1/√6 माइनस 1/√7। चौथा नंबर क्या बनेगा 1/√7 माइनस 1/√8। पांचवा नंबर क्या बनेगा 1/√8 माइनस 1/√9, यही बनेगा, राइट। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, कैंसिल 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 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बच गया देखिए 1/4 हो जाएगा 1/2 और 1/√9 हो जाएगा 1/3। कितना बनेगा ये देखो, नीचे एलसीएम 6 आएगा, ये 3 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, आंसर आ गया अपना कितना 1/6। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में कोई ना कोई पैटर्न बनेगा, ठीक है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का एसडब्ल्यू है। अगेन कमेंट में आंसर बताना मेरे को, आपको बताना ऑर्डर, ठीक है ना। ऑर्डर नहीं बताना एक्चुअली, सिर्फ आपको ये बताना इन चारों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या फिर ऑप्शन 4। चारों नंबर में से सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है ना। अभी किया था ऐसा क्वेश्चन, याद करो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी ये वाले क्वेश्चन देखिए। अब इस टाइप का भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि आपकी अभी तक एफकेट में नहीं पूछा है, बस पूछ सकता है कि 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 81 है और 81 की पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 की पावर 4 है। तो बताइए x बाई वाई क्या होगा। ना देखो आपको क्या करना है, हमेशा सेम पावर कन्वर्ट करने की कोशिश करो ऐसे क्वेश्चन के अंदर। देखो 3 की पावर x प्लस वाई दिया है, इधर भी देखो 3 की पावर बनाने की कोशिश करो, साफ दिख रहा है ये 3 की पावर 4 होगा 81। ये भी देखिए 3 की पावर 4 होगा, अपने को पता है, और इस पे पावर लगी x माइनस वाई, इधर क्या हो जाएगा 3 की पावर 4। अगर देखिए बेस सेम है तो अपने को पता है पावर हमेशा बराबर होना चाहिए। तो पहले देखिए यहाँ से इक्वेशन बन जाती है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 होगा। दूसरी देखिए ये अपने को पता है पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये बन जाएगा 4x माइनस 4 वाई। ये भी देखिए किसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर है। यहाँ से देखिए x माइनस वाई क्या आ जाता है, 4 कॉमन लिया तो 1 आ जाता है। पहली इक्वेशन ये, दूसरी ये, दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सोल्व किया तो देखो दोनों को ऐड करूंगा तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। तो y की कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू निकालने के लिए देखिए 5/2, 1 इधर आएगा तो -1 इक्वल्स टू वाई, कितना आ जाएगा देखिए 2 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 3/2। ये आ गई y की वैल्यू। अपने को x बाई वाई चाहिए, x की वैल्यू है 5/2, y की वैल्यू है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गई तो ये आंसर कितना आ गया आपने। कोई कैलकुलेशन एरर किया क्या अपन ने, कैलकुलेशन अपन ने कोई एरर नहीं किया, शायद इसके ऑप्शन में कुछ इश्यू है, ठीक है ना। तो इसका आंसर अपना यही आएगा। व्हाट आई थिंक कि यहाँ पे 3 की पावर 1 होगा क्वेश्चन में, तब अपना सही निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 की पावर 1 लेंगे, तो आपका ये x माइनस वाई, ये 1/4 आ जाएगा, 1/4 करके सोल्व करेंगे तब आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक ये यहाँ पे 1 होना चाहिए था, बट क्वेश्चन में 4 दिया तो ये आंसर भी अपना सही है, ठीक है ना। इन ऑप्शन को इग्नोर कर सकते हो, ओके। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा। इफ अब देखिए 5 का पावर है आपकी 1/4, 5 का पावर कितना है 1/4, इस पे पावर दी अपने को 12 मल्टीप्लाई 2 का पावर अपने को कितना दिया 1/2 और इस पे पावर दिया अपने को 6। ये बराबर है इसके, किसके भाई, देखिए 2 इंटू 5, 2 5 से क्या हो जाएगा भाई, देखो या तो 2 इंटू 5 कर लो या फिर इंडिविजुअल क्या लगा लो, दोनों पे पावर लगा लो, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो अपने को दिया है 2 इंटू 5 की पावर 3 और इस पे पावर x लगे तो 3x अपन मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सोल्व करते हैं तो 4 से ये देखिए कितने टाइम कैंसिल होगा 3 टाइम, तो ये आ गया 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये देखिए ये कितनी बार कैंसिल होगा, ये भी 3 टाइम होगा तो 2 की पावर क्या आ गई 3। यहाँ से देखिए ये 3 आएगा तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, इस पे क्या पावर आ जाएगी अपनी x आ जाएगी। ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। या फिर देखो ऊपर देखो इन पे क्या अपन ये भी लिख सकते हैं कि जैसे देखिए 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, इस पे पावर x है, वैसे इस पे पावर देखो कितनी है 1 है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो ऐसे भी अपन क्या कर सकते हैं इक्वेट करके सोल्व कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस चैप्टर से यार क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं आता आपके एग्जाम के अंदर। बस आपको थोड़े टाइप्स का आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अब ये जैसे देखिए ये बोर्ड मास के ऊपर आपके बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये बोर्ड मास का रूल है तो बोर्ड मास रूल का फॉलो करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है 5/8 of 184 into 15 divided by 5 plus k, 513 divide 9 plus 435। तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। अब देखो जब इस क्वेश्चन को अपन अप्रोच करते हैं तो बोर्ड मास रूल का फॉलो करना है। सबसे पहले ऑफ अपने को सॉल्व करना है। याद करो क्या रूल था, बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट ब्रैकेट है नहीं इसमें, ओ है तो अपन ऑफ सोल्व करेंगे, ठीक है ना। ओके। अच्छा ब्रैकेट में भी आपको पता ऑर्डर होता है, सबसे पहले बार सोल्व की जाती है, उसके बाद में ये स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद में ध्यान रखना ये कोष्टक वाला ब्रैकेट सोल्व किया जाता है। तो इनका भी ऑर्डर होता है, ठीक है। अब देखिए ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले अपने को ये सोल्व करना है, दैट इज 5/8 मल्टीप्लाई 184। अब इसको देखो सोल्व करेंगे तो 8 से कैंसिल करते हैं तो 2 टाइम 16 2 4 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो ये यहाँ से देखो कितना आ गया 5 इंटू 23 आ गया। अब आगे देखो 15 डिवाइड 5 अपने को डिवाइड करना है, 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3 प्लस के। इधर भी देखो डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे देखो कितना आएगा ये 9 5 जा 45, 45 ये कितना बचेगा आपके 6 बचेगा, 63, 63 देखो 7 टाइम जाएगा प्लस 435, ठीक है। यहाँ से देखो सोल्व करेंगे तो 23 इंटू 5 कितना होगा 115 इंटू 3 प्लस के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 57 प्लस 435 होगा, ठीक है। फर्दर देखो सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपके, ये आएगा 345 प्लस के इक्वल्स टू 57 प्लस 435। अब देखिए ये उधर जाके माइनस होगा, 345 माइनस होगा, तो ये कितना बचेगा देखिए ये 90 बचेगा, तो 57 प्लस 90 बचेगा, और 57 प्लस 90 कितना हो जाएगा 147। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट वाला ये एक और देखिए, अगेन बोर्ड मास पे बेस्ड आपकी क्वेश्चन है। ओके, इसमें भी देखो बोर्ड मास का रूल लगाते हैं ना। देखो 9/3/5 प्लस 25 ब्रैकेट फिर ऑफ, और ये है तो अपने को सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। तो 9/3/5 प्लस 25। अब देखिए इसमें ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा अपने को दिख रहा है 15 आएगा। ये देखिए 5 का 3 टाइम जाएगा तो 4 3 जा 12 आ जाएगा, 12 प्लस क्या आ जाएगा अपना 12 प्लस ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो मैं ऊपर डायरेक्टली 15 ही लिख देता हूँ ऐड करके, ठीक है ना। तो ये 15 आ गया ताकि अपना ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब देखिए ऑफ को सोल्व करना है, 9 इंटू क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 3 से देखिए 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, राइट। 3 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो ये 6 आ जाएगा। अब देखिए 9 में अगर 3/5 का डिवाइड करेंगे तो 3/5 का डिवाइड हो जाएगा, प्लस 25 इंटू क्या आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, माइनस ये 3 2 जा 6 आ जाएगा। ये देखिए ऊपर जाएगा 3 से देखिए 3 टाइम कैंसिल होगा तो 5 3 जा 15 प्लस 25 माइनस 6 जो कि कितना आ जाएगा देखिए 40 से 6 गया तो ये आ गया 34। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा। अपने को बोला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, क्यूब भी दिख रहा है साफ सी बात है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये पता नहीं क्या है, प्लस बी स्क्वायर, ऐसा सा कुछ सीन दिख रहा है अपने को। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना ये स्क्वायर वाले, इनमें मोस्ट प्रोबेबली आइडेंटिटी अप्लाई होती है, तो देख लिया करो कि क्या कुछ ऐसा सीन बन रहा है क्या, ठीक है। तो ये देखो मेरे को ए क्यूब जैसा दिख रहा है, ये बी क्यूब जैसा दिख रहा है, और इसमें देखो डिवाइड करने का किसका बोला है ए स्क्वायर, और लास्ट में देखिए क्या बी स्क्वायर है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी एक बार याद करो क्या होती थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू होता था, क्या होता था, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता था ए बी, यही होता था ना भाई। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो है, इसके नीचे देखो यही तो भेजा डिवाइड में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मोस्ट प्रोबेबली माइनस ए बी होगा, ये मोस्ट प्रोबेबली माइनस ए बी ही होगा। बाकी देखो 0.51 को अपन 0.49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज आ रही है, ठीक है, और लास्ट में देखो 9 भी आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये इसी का मल्टीप्लाई है, आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ए प्लस बी के बराबर होना चाहिए। तो सिंपली क्या कर दो भाई ए प्लस बी कर दो, ए प्लस बी करेंगे दैट इज 0.51 प्लस 0.49 का ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा आपके कितना 1.00। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन 4, ठीक है, इजी। चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा। अब इसमें देखो अगेन बनाने की कोशिश करते हैं, ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, देखो क्या बन रहा है ए स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है भाई क्यूब है ना, क्योंकि देखो तीन वैल्यू सेम आ गई 1.5 1.5 1.5 क्यूब, प्लस ये बी का क्यूब बन रहा है देखो, प्लस ये सी का क्यूब बन रहा है, माइनस 3 a b c, है ना 3 a b c, डिवाइडेड बाई नीचे देखते हैं क्या बन रहा है ए स्क्वायर
ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसकी आइडेंटिटी क्या अपन ने पढ़ी थी? क्या इसकी आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी थी? एक बार मैं थोड़ा सा आपको ऊपर लेके जाता हूँ जहां पे मैंने ये स्टार्टिंग में आपको आइडेंटिटीज लिखवाई थी, ठीक है ना? ओके, तो ये वाला देखिए अपन ने यहाँ पे आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ये किसके बराबर होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसके डिवाइड में ये किया हुआ है। अगर ये पूरा इसके डिवाइड में भेज दिया तो किसके बराबर होगा? ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा भाई? ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। तो वही यहाँ पे करना है अपने को, ठीक है ना? वही क्या करना है अपने को, यहाँ पे करना है। तो ये किसके बराबर होगा? ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। तो कर देते हैं ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। कितना हो जाएगा? देखिए, 1.5 प्लस 2.7 प्लस 4.8, जो कि कितना आएगा आपके? जो कि आएगा आपके, देखिए, 4 टू 7 8, 4 टू 6 7, 7 और 5 और 7 और 8, ये आपके कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अभी ये वाले क्वेश्चन देखिए। अब इसको एक बार पॉज करके खुद जरूर ट्राई करना, ठीक है? ये देखो क्या है, ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, है ना? ए बी है प्लस बी सी है प्लस सी ए है, ठीक है? ये तो अपने को पता है किसकी आइडेंटिटी होती है। नीचे देखते हैं क्या सीन है। नीचे देखो, थोड़ा सा अलग सीन है इसमें। अब अपन जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। नीचे देखो क्या बन रहा है, 0.01। इसमें मतलब डिवाइड हुआ है। इसमें भी देखो 10 का और डिवाइड हुआ है, इसमें भी देखो 10 का और डिवाइड हुआ है। अगर देखो मैं नीचे से 10 आपके डिवाइड का क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो ये देखो क्या बन जाएगा, 0.1, 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.09, है ना? 0.009 होना चाहिए था। कितना होगा यहाँ पे? 0.009 होगा। देखो यार, इसमें थोड़ा लिखने में दिक्कत हो जाता है नंबर्स वगैरह में, इसलिए थोड़े से एरर हो रहे हैं आज के। ठीक है ना? तो ये 009 होगा। ओके, तो ये 009 होगा। यहाँ पे मिस प्रिंट था, तो इसलिए देखो 10 इससे कॉमन आएगा आपके, ठीक है? अब ऊपर वाला तो अपने को पता है, ये तो क्या बन रहा है भाई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है। और नीचे देखो क्या बन गया, 1/10 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बन गया। एक बार देखो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आएगा ए प्लस बी प्लस सी। ए देखो कितना है, 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.009, और नीचे कितना है भाई? नीचे है 10। ऊपर देखो, अगर ऐड करेंगे देखो ये कितना बनेगा आपके। अगर ऐड करेंगे तो कितना बनेगा देखो, 0.1, 0.01, 0.009। तो ये बनेगा देखो 9 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो ये बनेगा 0.119 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके, 10 हो जाएगा। 10 नहीं, सॉरी, 1/10। 10 नहीं होगा, 1/10 होगा ना, क्योंकि 1/10 अपन ने क्या लिया, कॉमन लिया है। तो यहाँ पे भी 1/10 ही करना। कितना करना, 1/10। ये 1/10 किया मैंने। अब ये 10 देखो ऊपर जाएगा, है ना? 1/10 है तो 10 तो ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो 10 इंटू क्या बन जाएगा, 0.119 बन जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, 1.19 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो ऐसे भी क्वेश्चन यार एग्जाम में आ सकते हैं, हालांकि चांस कम है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला देखिए जरा। अब ये वाला अगेन आपका SW सिंपल सा क्वेश्चन है यार, साफ आंसर दिख रहा है, तो ट्राई करना, ठीक है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे हो सकता है ए प्लस बी बने या ए माइनस बी कुछ बने, तो ट्राई करना, ठीक है? अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब ये देखिए, ये ए क्यूब बन रहा है, साफ दिख रहा है, प्लस ये बी क्यूब बन रहा है। नीचे देखते हैं क्या बनता है। ये बन रहा है ए स्क्वायर, ये बन रहा है देखो प्लस बी स्क्वायर, ये बन रहा है माइनस ए बी। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या बन रहा है देखो, 1/77 माइनस 47 करोगे तो कितना रहेगा, 30 रहेगा। इसकी वैल्यू तो पता है ना भाई, क्या रहेगा? ऊपर तो देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, उससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, ए प्लस बी रह जाएगा। ठीक है, इनटू क्या दिया आपने को, 1/30। अब ए प्लस बी, 777 प्लस 423, इनटू क्या करना है अपने को, 1/30 करना है। अब ये देखो कितना आएगा, देखो 700 में 400 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 1100 आएगा, 1200 आ जाएगा आंसर।
तो 1200 इंटू 1/30 करोगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से देखिए 4 टाइम कैंसिल होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? आंसर आ जाएगा आपके 40। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब टाइप एट देखिए, कभी कभी ना आपको ऐसे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सपोनेंट्स वाली जो फॉर्म वगैरह पढ़ाई थे ना, उन पे बेस्ड भी आपके एग्जाम में क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, जो अगेन आपको सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है ना, अगेन आपको सोल्व करना आना चाहिए। ओके, अब जैसे ये वाले क्वेश्चन देखिए, अपने को क्या दिया है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर क्या दी है अपने को, 4 दी है। ठीक है, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर क्या दी है, 4 दी है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 3 की पावर 4 है, ब्रैकेट नहीं लगा है, मैंने क्या बोला था, अगर ब्रैकेट नहीं लगा तो ये पावर है इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4, 4 की पावर 3, 4 पे पावर 3 लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये 2 की पावर 4। इधर अपने को के की वैल्यू पूछिए, इसको भी 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, देखो इसको 2 में कन्वर्ट करूंगा तो 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, इसकी पावर क्या हो गई, के हो गई, इसकी पावर क्या हो गई, के हो गई। फर्दर देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो देखिए डिवाइड होता है, तो मैंने कहा सेम बेस होती है, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस, तो 81 से देखो 64 चली जाएगी तो कितनी रह जाएगी, ये रह जाएगी 2 की पावर 17। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 2 की पावर 3 के, है ना, पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। अगेन देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तो 2 की पावर 21 इक्वल्स टू क्या बन जाएगी, 2 की पावर 3 के। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। यहाँ से के की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी आपकी, 21/3, दैट इज 7। 7 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसी के अंदर क्वेश्चन। अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये एक क्वेश्चन आपका एसडब्ल्यू है, प्लीज ट्राई करना है इसको, एंड कमेंट्स के अंदर प्लीज आंसर बताना। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका कमेंट्स में आंसर बताना। सेम ही क्वेश्चन है, देखो बस ये वाला मैंने वैल्यू चेंज किया और कुछ चेंज नहीं किया। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप एट को इग्नोर करना। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको बोला 81/16 की पावर -3/4 इंटू 25/9 की पावर -3/2 डिवाइड 5/2 की पावर -3। जब भी पावर का खेल हो ना भाई, जितनी आप पावर बना सकते हो उतनी पावर बनाने की कोशिश किया करो, और माइनस को लास्ट में चेंज करने की कोशिश किया करो, या स्टार्ट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए, मैं सबसे पहले क्या बनाता हूँ, इनको पॉजिटिव पावर बनाता हूँ। पॉजिटिव कैसे बनेगा, रेसिप्रोकेट करते ही बन जाएगा। तो देखिए पॉजिटिव बनाऊंगा, तो ये बन जाएगा 16/81, इसकी पावर क्या बन जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी आपकी 3/4, है ना, रेसिप्रोकेट हो गया ये वैल्यू। मल्टीप्लाई, ये देखो ये ब्रैकेट के अंदर है पूरी वैल्यू। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको भी रेसिप्रोकेट कर देता हूँ, 9/25, पावर क्या बन जाएगी, 3/2 प्लस की, डिवाइडेड, ये क्या बन जाएगा, देखिए 2/5, पावर क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी 3। फर्दर देखिए इसको सोल्व करता हूँ अब, फर्दर सोल्व करूंगा, तो 16 को लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4, और 81 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4। तो 4 आएगी दोनों पे पावर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2/3 की पावर क्या हो जाएगी, 4। तो ये 4 मैंने बाहर लिख दी, मल्टीप्लाई 3/4, क्योंकि ऑलरेडी पावर है, मल्टीप्लाई। इसको देखिए क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, इसको 5 का स्क्वायर, तो 3/5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो स्क्वायर लिखूंगा क्या, तो पावर क्या हो जाएगी, 2 इंटू 3/2। ये डिवाइड है, डिवाइड क्या हो जाएगा, 2/5 की पावर 3 हो जाएगा। फर्दर देखिए सोल्व करूंगा, तो यहां से देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए इस पे क्यूब लगेगा, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का क्यूब, मल्टीप्लाई, ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपकी, 3 का क्यूब, और ये 5 का क्यूब। अब देखिए डिवाइड, डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है, रेसिप्रोकेट कर दो। ठीक है ना, रेसिप्रोकेट कर दो, तो 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, कैंसिल, देखो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन और देखिए जरा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से है, 1/7 का स्क्वायर है, -2 है पावर, इस पे पावर है -1/3, इस पे पावर है 1/4, और इक्वल्स टू है 7 की पावर है। अब इस टाइप का अपना क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए 7 के स्क्वायर को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, तो 7 का पावर -2 हो जाएगा, और पावर पे पावर लगता है, तो मैंने बोला मल्टीप्लाई हो जाता है, उस पे पावर लगेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस पे पावर लगेगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये किसके बराबर होना चाहिए, 7 की पावर m के बराबर होना चाहिए, राइट। यहां से देखिए आपकी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या रहेगा, 7 की पावर -1/3, और इधर क्या रहेगा, 7 की पावर m, m की वैल्यू क्या आ गई, -1/3, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है ना, तो इस तरीके से पावर के बेस्ड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे ये इस बार का क्वेश्चन देखिए, इस बार तो बहुत सिंपल पूछा था आपसे। ठीक है, अब बोला देखो ये क्या दिख रहा है मेरे को, a का स्क्वायर दिख रहा है,
ठीक है, यहाँ पे मेरे को पता नहीं है क्या है, जो भी है। ये मेरे को बी का स्क्वायर दिख रहा है, इधर दिया मेरे को 10.12। अब ये जो 10.12 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 10.09 प्लस 0.03 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि देखो दोनों को ऐड करूंगा, 9 और 3 12 होता है। ठीक है, तो ये देखिए 12 आ रहा है, तो ये इसी का स्क्वायर दिया है। तो ये भी देखिए किसका स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इधर देखो ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, तो बीच में क्या आना चाहिए, टू ए बी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, टू ए बी आना चाहिए। अब ये तो देखो अपने को पता है ये तो ए है, ठीक है, ये ए है। अपने को पूछा है बाकी का जो फैक्टर आएगा यहाँ पे एक्स, एक्स क्या होगा, एक्स अपने को पता है टू बी होगा। अब देखिए टू तो ठीक है, बी अपना कितना है, बी अपना कितना है भाई 0.03, तो मैंने 0.03 पुट किया, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.06। बस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है ना जी। ओके, इसी के साथ भाई आपके क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट प्लस आपकी जो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आती है वो भी मैंने कंसेप्ट क्या कर दिए हैं, आज कंप्लीट कर दिए हैं। तो इस क्लास को एक बार और खुद से रिपीट कर लेना, ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस खुद से और लगा लेना। इसकी पीडीएफ देखिए मैं जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। अपना ही घर है भाई, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेना, सारी पीडीएफ आपको यही मिल जाएगी। प्लस वन मोर अपडेट, आपके सेकंड मॉक ऑलरेडी लाइव हो गया, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन पे जाओ, फ्री कोर्सेज के अंदर जाना और यहाँ पे सेकंड मॉक फ्री में मिल जाएगा आपको। फर्स्ट मॉक भी फ्री था, सेकंड भी फ्री था। लेवल आपने देखा था मैंने एकदम एग्जैक्ट बनाया, ठीक है ना। आपको पेड कोर्सेज में भी वैसा आपको मतलब लेवल जो मैंने लेवल मैच करने की कोशिश किया वैसा आपको पेपर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर लो, जो स्कोर यहाँ आ रहा है वही स्कोर आप एग्जाम के अंदर करोगे। अब मैंने आपको हर एक चीज देखो फ्री प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अब ये मॉक सीरीज भी देखिए, आपके 10 के जो मॉक सीरीज होते हैं आपके काफी सारे पैसे में बेचे जाते हैं, काफी चैनल्स बेचते हैं, ठीक है ना। बट मैं आपको ये चीजें फ्री प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। रेस्ट देखिए मैंने आपको मैथ्स भी को पूरा कंप्लीट करवाया एज यूजुअल वाईटी के ऊपर। एंड रीजनिंग की भी एक बहुत बेहतरीन आपकी वन शॉट आने वाली है, मजा ही आ जाएगा आपको करके इस बार, ठीक है। क्वेश्चन का भी लेवल अप होगा वहां पे आपके। लेट्स से लाइव करते हैं कि मैं आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करूं, उसके बाद में मैं रिवीजन के भी मैथ्स की क्लास ले लूंगा आपके, ठीक है ना, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर वन शॉट के फॉर्म में कुछ ना कुछ। एंड बाकी रहेगा आपका करंट सीरीज, जो जनवरी में अपन करेंगे, पूरे जनवरी अपन जीके का फिर करंट सीरीज ही करने वाले हैं, ठीक है ना, मॉक प्लस करंट सीरीज, ओके। ठीक है जी। बाकी डू ज्वाइन मी ऑन द इंस्टाग्राम, यहाँ पे मैं आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह डालते रहता हूँ, तो उनको देखते रहा करो, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एग्जाम, एफकेट जैसे एग्जाम, सीडीएस जैसे एग्जाम या एनडी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। ओके, बाकी कोई भी दिक्कत होते है जस्ट डू लेट मी नो। एंड वन मोर थिंग, काफी बच्चे बोलते हैं सर आप कोर्स ले लें क्या, यार देखो मैं नहीं बोलूंगा आप एफकेट का कोर्स लो आप मेरे से, अब नेक्स्ट बैच में ही ज्वाइन करना है। तभी देखो मैं सिर्फ स्टार्टिंग में एक कोर्स का बोलता हूँ, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं स्टार्टिंग में ले लेते हैं, लिमिटेड सीट्स रखते हैं, तो उस टाइम बच्चे काफी सारे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, फिर कुछ ही सीट रहती है। तो अभी देखो मैं आपको खुद बोलूंगा कि भाई लेने का कोई मतलब नहीं है, ओके, क्योंकि एक महीना रहे आप मैथ्स ही कवर नहीं कर पाओगे, इतनी लेंथी मैंने मैथ्स का, इतनी लेंथी आपकी मैथ्स हो जाती है, जबकि मैं तो आपको काफी क्रिस्प फॉर्म में काफी मतलब अच्छे तरीके से करवाता हूँ। बट अगेन आई डोंट वांट कि आप बैच ज्वाइन कर लो और अपना पैसा बर्बाद कर लो और आप वो चीजें कर ही ना पाओ, ठीक है ना, क्योंकि यार वो टाइम मांगता है। एटलीस्ट आप अब से 2 महीने पहले पूछते तो मैं डेफिनेटली बोलता कि ज्वाइन कर लो, अभी ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो जितना वाईटी पे करवा रहा हूँ उसी से अब आप करो, ठीक है ना, वहीं से आप पेपर निकाल लोगे, ओके। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।